विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। अपनी अलौकिक ज्ञान परंपरा के द्वारा संपूर्ण विश्व को देदीप्यमान करने वाले महिमा मंडित गौरवशाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक उत्तरार्ध संस्कृत के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अध्ययन की इस श्रृंखला में हम लोग प्रथम सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान वादरायण कृत प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भाष्यकार के द्वारा रचित प्रसन्न गंभीर भाष्य के द्वारा इस सूत्र में निहित तत्वों का यथामति अवगाहन हम लोग कर रहे हैं। त्रिविध दुखों का सार्वकालिक विनाश करने वाला यह महनीय ज्ञान हम सब लोगों का कल्याण करे, इस मंगल कामना के साथ मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों का चित्त एकाग्र हो, हम लोगों का यह अध्ययन निर्बाध हो और आप हम सब लोग मिलकर के इस शास्त्र को समझने में सक्षम हो। तो आइए भाष्य पर दृष्टि डालिए। हम लोग अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ अतः इन दो सूत्रस्थ पदों का विवेचन करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा इस पद पर चर्चा कर रहे हैं और यह एक समस्त पद है। ब्रह्मणः जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें कौन सा समास है, किस प्रकार विग्रह होगा, इस समग्र विषय का
हम लोगों ने निरूपण किया। समास का निरूपण कर चुकने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा इस पद में भगवान भाष्यकार पहले ही इस बात के लिए संकल्प कर चुके हैं कि ब्रह्म के विषय में हम अगले सूत्र में चर्चा करेंगे। जन्माद्यस्यतः इस सूत्र में ब्रह्म के लक्षण इत्यादि पर चर्चा करेंगे। इसलिए अब जिज्ञासा पद बचता है, ये क्रियापद है। ब्रह्म जिज्ञासा में पहले तो समास विग्रह करके ब्रह्म को जिज्ञासा से पृथक किया, और क्यों कर्मणि षष्ठी का विधान यहां श्रेष्ठ होगा, इस पर विस्तार से चर्चा किया। और अब जिज्ञासा पद पर चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले जिज्ञासा इस पद का शब्दार्थ क्या है, इस पर विचार आरंभ करते हैं। तो आप लोग अपना अपना चित्त एकाग्र करें। जिज्ञासा शब्द पर अपने चित्त को एकाग्र करें, क्योंकि हम लोगों का भी मुख्य विषय जिज्ञासा ही है। तो जिज्ञासा किसे कहते हैं? सामान्य जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में भेद क्या है, इस विषय पर अब हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें। भगवान भाष्यकार ने कहा कि ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जिज्ञासा का शब्दार्थ क्या बताया? ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, जानने के लिए इच्छा करना, यही जिज्ञासा है। किसी भी वस्तु को जानने के लिए जब इच्छा हो जाती है तो इसी को जिज्ञासा कहते हैं। आपको अवगत है, ज्ञान धातु से सन प्रत्यय करके इच्छार्थक जिज्ञासा शब्द यह है जो क्रिया के रूप में यहां उद्धृत है। और इसका अर्थ सामान्यतः क्या होता है? कहा कि ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। व्यावहारिक जगत में भी हम लोग प्रायः प्रतिक्षण कोई न कोई इच्छा करते रहते हैं। कोई वस्तु देखा, उसको जानने की इच्छा हो गई, बुद्धि ने यह निश्चय किया कि इसका जानना हमारे लिए उपयोगी है, तो उसने उस पर विचार आरंभ किया। और अगर बुद्धि ने यह निश्चय कर लिया कि इसको जानने से कोई लाभ नहीं, हमारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं, तो उसको उपेक्षित कर देते हैं। इच्छा तो हो जाती है, जैसा कि भगवान भाष्यकार ने आरंभ में ही कहा कि इच्छा कोई आरंभ करने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि इच्छा का आरंभ स्वतः अंतःकरण से हो जाता है। और उस क्रिया के बाद जिस विषय में भी जिज्ञासा हुई, यदि वह विषय हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है, अथवा हमें विचार करने के लिए उचित जान पड़ता है, तो हम उस पर विचार आरंभ कर देते हैं। तो पहले तो जानने की इच्छा हुई और इस इच्छा से विचार आरंभ हो गया, और जितनी देर में हम उस विषय को समझते हैं उतनी देर तक वह विचार चलता है। तो यह तो व्यावहारिक जगत के विचारों की बात है। व्यावहारिक जगत के पदार्थों के विषय में होने वाली जिज्ञासा के विषय में विचार की बात है। लेकिन यहां तो ब्रह्मण जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा,
यहां तो ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। इस ब्रह्म की जिज्ञासा, इस ब्रह्म को जानने की इच्छा कैसे हो गई? अभी तो हम लोगों ने आरंभ किया था कि इस विषय का अधिकारी कोई साधन चतुष्टय संपन्न ही होता है। तो साधन चतुष्टय संपन्न हुए बिना ये इच्छा कैसे हो गई? बात थोड़ी विचारनीय है, हम लोग इस पर विचार कर लें कि साधन चतुष्टय संपन्न हुए बिना कैसे विचार की, कैसे जिज्ञासा होगी। और अगर साधन चतुष्टय संपन्न हुए बिना जिज्ञासा नहीं हो सकती, तो फिर साधन चतुष्टय संपन्न होना तो बहुत बड़ी साधना का विषय है। तब तो फिर किसी को ब्रह्म की जिज्ञासा ही नहीं होगी। बात गंभीर है कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद विचार करना चाहिए, ऐसा श्रुतियां कह रही हैं। और साधन चतुष्टय संपन्न बिना हुए जिज्ञासा क्यों हो जा रही है, यह विषय है विचार करने का। ध्यान से सुनिए, चित्त एकाग्र करके। वस्तुतः इच्छा का जो जन्म स्थान है वो अंतःकरण होता है। इच्छा कहां पैदा होती है? अंतःकरण में। अंतःकरण क्या है? आप सब लोग जानते हैं, वेदांत सार में आपने भली भांति अंतःकरण का अध्ययन कर रखा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय हैं। तो मन में संकल्प विकल्प तो उठते रहते हैं, ये मन का स्वभाव है। इसी अंतःकरण में स्थित मन के स्वभाव के कारण शास्त्रों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप अथवा शास्त्रज्ञों के वार्ता के श्रवण करने के उपरांत ब्रह्म विषयक जिज्ञासा सामान्यतः हो जाना स्वाभाविक है। यह जो ब्रह्म जिज्ञासा सामान्यतः होने वाली जो ब्रह्म जिज्ञासा है, सामान्यतः ब्रह्म का श्रवण तो हम पुस्तकों के अध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से अथवा शास्त्रज्ञों की चर्चा के समय जीव, ब्रह्म, जगत इत्यादि विषयों का तो श्रवण होता ही रहता है। इस सामान्य श्रवण से, इस सामान्य संस्कार से, इस सामान्य ज्ञान से ब्रह्म के विषय में जानने की इच्छा उठना स्वाभाविक है। ध्यान दीजिए, साधन चतुष्टय संपन्न होने के पूर्व जो जिज्ञासा हो जा रही है, ये जिज्ञासा क्यों हो जा रही है और कैसे? आचार्यों का कहना है कि यह जिज्ञासा अंतःकरण में स्थित जो मन है, उस मन के स्वभाव के कारण हो जा रहा है। यह बात हम लोगों ने अध्यास भाष्य से लेकर के प्राय विचार करते रहते हैं कि चैतन्य और जड़, इन दोनों के मिथुनीकरण से ही जगत व्यवहार आरंभ होता है। तो इन दोनों के मिथुनीकरण में जड़ के साथ साथ चैतन्य भी तो है। चैतन्य का संस्कार, चैतन्य का प्रतिबिंब अंतःकरण पर तो पड़ ही रहा है। और अंतःकरण में वर्तमान जो मन है, वह इस चैतन्य से प्रतिबिंबित होने के कारण इससे सर्वथा अस्पृष्ट तो नहीं है, इससे सर्वथा दूर है ऐसा भी नहीं है तो यह मन में प्रतिबिंबित ही। तो मन में प्रतिबिंबित इस आत्म तत्व के, इस परम तत्व के होने के कारण कदाचित जब शास्त्रों के अध्ययन के कारण अथवा आचार्यों के वक्तव्यों का श्रवण करने के कारण ब्रह्म, जीव, आत्मा, परमात्मा, जगत इत्यादि विषयों का सामान्य श्रवण होता है, तो जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। ध्यान से सुनिए,
साधन चतुष्टय संपन्न होने के पूर्व जो जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, वह जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हो जाती है? वह जिज्ञासा अंतःकरण में वर्तमान चैतन्य से प्रतिबिंबित मन के सहज स्वभाव के कारण उत्पन्न हो जाती है। जैसे जगत के अनेक विषयों का विचार उठ जाता है, अनेक विषयों के लिए जिज्ञासा उठ जाती है, उसी तरह से शास्त्रों में वर्णित, शास्त्रकारों के द्वारा कथित यह जो जीव तत्व है, ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, इसका भी श्रवण करके सामान्यतः ब्रह्म की जिज्ञासा तो उठ जाती है, ब्रह्म के जानने की इच्छा तो उत्पन्न हो जाती है। और यदि बुद्धि ने यह निश्चय किया कि यह ब्रह्म का विचार, ये ब्रह्म की जिज्ञासा हमारे लिए उपयोगी है, तो फिर हम इस विचार पर आगे बढ़ जाते हैं। इस जिज्ञासा के कारण हमारे मन में यह विचार अग्रसारित होने लगता है। और यदि बुद्धि कहती है कि यह बेकार है, प्रायः सामान्यतः लोग इसको बेकार ही मान करके आगे बढ़ जाते हैं। इस ब्रह्म के ज्ञान से क्या मिलेगा? हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम लोगों को कोई प्रयोजन चाहिए। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपिन प्रवर्तते, यह जो पंडितम मन्य है, यह जो बुद्धिमत्ता का हमें अध्यास हो रहा है, इसके फलस्वरूप हम बिना किसी प्रयोजन के किसी भी कार्य को नहीं करना चाहते। तो जिनको ब्रह्म विचार से कोई प्रयोजन नहीं है, वे तो जिज्ञासा उठती रहती है, फिर भी इसके विचार पर अग्रसर नहीं होते। लेकिन जिनके मन में पूर्व जन्मों के संस्कार हैं अथवा वेदांत के अध्ययन के पूर्व जन्म उपार्जित संस्कार जागृत हो रहे हैं, वे सब इस विषय पर विचार आरंभ कर। यह जो ब्रह्म जिज्ञासा सामान्यतः उठने वाली ब्रह्म जिज्ञासा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण चैतन्य से प्रतिबिंबित अंतःकरण है, चैतन्य से प्रतिबिंबित मन है, जो कि शास्त्रों के प्रभाव से, शास्त्रज्ञों के प्रभाव से, व्यावहारिक जगत में चलने वाले आत्मा, जीव इत्यादि के विषय में चर्चाओं से कदाचित उठ जाता है, इसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। और जो इस जिज्ञासा को उपयोगी मान करके, अपने लिए कल्याणकारी मान करके इस पर विचार आरंभ करते हैं, वे तो इस जिज्ञासा से विचार आरंभ कर देते हैं। और जिनके लिए यह उपयोगी नहीं है, जिनके लिए यह विषय अनावश्यक है, वे इस जिज्ञासा को भी अन्य सामान्य जिज्ञासाओं की कोट में रख करके अपनी वरीयता के अनुसार जो उन्हें ज्यादा आवश्यक प्रतीत हो रहा है, उधर बढ़ चुकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यहां ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, हमें जानने के लिए जो इच्छा हो रही है उसी को जिज्ञासा कहते हैं। और किसको जानने के लिए? कहा कि ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के लिए जो इच्छा उत्पन्न हुई वही ब्रह्म जिज्ञासा है। आप स्मरण करें, जिज्ञासा शब्द का तात्पर्य हम लोगों ने लक्षणा से ग्रहण करते हुए विचार सुनिश्चित कर रखा है। जिज्ञासा का लक्षणा से यहां क्या अर्थ ग्राह्य है? विचार। तो जानने की इच्छा जो है, ब्रह्म को जानने की जो इच्छा है, वही ब्रह्म जिज्ञासा है। और इसका लक्षणा से विचार क्यों अर्थ लिया गया? कहा इसलिए कि यह कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं है, यह कोई क्षणिक जिज्ञासा नहीं है, यह कोई नगण्य जिज्ञासा नहीं है जो कि होते ही समाहित हो जाए, बल्कि यह पर्याप्त देर तक चलेगी। अवगति पर्यंतम ज्ञानम सनवाच्यायाः इच्छायाः कर्म
भाष्य की पंक्ति को देखिए, कहा कि अवगति पर्यंतम ज्ञानम, ब्रह्म की अवगति तक चलने वाली ये जिज्ञासा है। ब्रह्म को अपरोक्ष करने पर्यंत ये जिज्ञासा चलेगी। ध्यान दीजिए, जरा विचार कीजिए कि जैसे ही मन में ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा हुई और इस जिज्ञासा पर हमने विचार आरंभ किया, तो जिज्ञासा के कारण अब यह विचार आरंभ हो गया। जिज्ञासा से अब प्रयत्न शुरू कर दिया इस ब्रह्म को जानने के लिए। और इस प्रयत्न में क्या क्या करेंगे? इस प्रयत्न में साधन चतुष्टय संपन्न होने की दिशा में प्रयत्न आरंभ कर देंगे। तो सर्वप्रथम तो जिज्ञासा हुई, इस जिज्ञासा से विचार आरंभ हुआ और इस विचार के परिणाम स्वरूप साधन चतुष्टय संपन्न होने की प्रक्रिया में हम आ गए। नित्यानित्य वस्तु विवेक किया, यहां मूत्रार्थ फल भोग विराग किया, समदम पर तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि साधनाओं से युक्त हुए और नितांत निर्मल अंतःकरण होने के कारण, विवेक संपन्न, वैराग्य संपन्न और मुमुक्षा संपन्न होने के कारण हमें नितांत निर्मल अंतःकरण से ब्रह्म का ज्ञान हुआ। यह सब होने में विचार निरंतर चलता रहा और यही विचार सामान्य जिज्ञासा से आरंभ होकर के अवगति पर्यंत चलता रहा। जब हमें अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हुई, श्रुतियों के महावाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों का खंडार्थ बोध हुआ और हमें ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव हुआ, तब तक यह जिज्ञासा निरंतर गतिमान रही। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अवगति पर्यंतम ज्ञानम सनवाच्यायः। वह क्या है? वह आरंभ तो हुआ केवल मन की मनोवृत्ति से, लेकिन जब हम इस पर विचार आरंभ कर के आगे बढ़ते हैं तो हमें साधन चतुष्टय संपन्न होकर के अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों के अखंडार्थ बोध पर्यंत यह जिज्ञासा क्रिया चलती रहती है और उपक्रम से लेकर के अपवर्ग पर्यंत चलने वाली यह क्रिया दीर्घ काल तक विचार का विषय बनी रहती है। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि यह जो जिज्ञासा पद है, इससे हम लक्षणा करके इसका अर्थ विचार ही ग्रहण करते हैं। आपको स्मरण होगा, निरुक्त पढ़ते समय हम लोगों ने क्रियाओं के विषय में विस्तृत चर्चा की थी। उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक चलने वाली क्रियाएं देर तक चलती हैं, दूर तक विचार करती हैं, दूरगामी अर्थ उनमें निहित होते हैं। अनेक क्रियाओं के वे समवाय हैं, अनेक क्रियाओं के एकीभूत अर्थ एक क्रिया का तात्पर्यार्थ हुआ करता है। इसी तरह से जिज्ञासा क्रिया का भी जो तात्पर्यार्थ है, यह सामान्य रूप से शास्त्रों के प्रभाववश ब्रह्म तत्व के जानने की इच्छा से आरंभ होकर के और फिर इस पर विचार आरंभ हुआ, साधना आरंभ हुई, साधन चतुष्टय संपन्नता प्राप्त हुई, निर्मल अंतःकरण के परिणाम स्वरूप सतत विचार करते हुए हमें महावाक्यों के अखंडार्थ बोध के परिणाम स्वरूप आत्मज्ञान की प्रतीति हुई। यह अवगति पर्यंत यह जिज्ञासा क्रिया चलती रही और इस जिज्ञासा क्रिया का, इस जिज्ञासा में निहित जो इच्छा है, उसका कर्म अवगति है। इस क्रिया का कर्म कुछ होगा, इस क्रिया का कर्म क्या होगा? ये सकर्मक क्रिया है। ध्यान दीजिए, सकर्मक क्रिया का कोई न कोई कर्म होगा। और यहां कौन सा कर्म है? कहा यहां तो ब्रह्मावगति ही कर्म है। कुछ आचार्यों ने इस पर और थोड़ा सा गंभीर विचार किया। कहा कि
भाई यहां जिज्ञासा क्रिया आरंभ हुई, सकर्मक क्रिया है तो कर्म कुछ और होना चाहिए। जैसे वह गांव जाता है, इस वाक्य पर जब हम लोग विचार करते हैं तो वह तो करता हुआ, जाता है, गमन करना ये क्रिया हुई, और इस क्रिया का फल ग्राम की प्राप्ति हुई। ध्यान दीजिए, कर्म तो ग्राम हुआ, वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीन आए। सह ग्रामम गच्छति, इसमें सह तो कर्ता हो गया, गच्छति क्रिया हो गई, और ग्रामम ये ईप्सिततम होने के कारण कर्म हो गया। इसमें फल कहां है? इसमें फल तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दिखाई पड़ा, क्रिया तो दिखाई पड़ी, कर्म भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फल की प्राप्ति कहां है? कहा कि फल की प्राप्ति तो वही है जब ग्राम की प्राप्ति होगी, चलते चलते वह गांव को प्राप्त कर चुकेगा, ग्राम में प्रवेश कर जाएगा, तब उसको फल की प्राप्ति मिलेगी। तो यहां उसी तरह से यह जो जिज्ञासा क्रिया है ये आरंभ हुई, जिज्ञासा क्रिया और ज्ञान ही इसका कर्म है। लेकिन अन्य सामान्य सकर्मक क्रियाओं में तथा यहाँ क्या भेद है? कहा कि यहाँ जो क्रिया है अंततः वही फल के रूप में हो जाती है। ज्ञान की इच्छा हुई और इच्छा के कारण विचार हुआ, विचार होते होते हमें अपने रूप का जो अनुभव हुआ यही यहाँ फल है। तो कहा कि ये फल पर्यंत क्रिया चलेगी। अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्याया क्रियाया कर्म। कहा कि अवगति पर्यंत चलने वाला यह जो जिज्ञासा पद है इसका कर्म क्या है? कहा कि इसका कर्म है ब्रह्म ज्ञान, इसका कर्म है आत्मज्ञान, और इसका कोई कर्म नहीं है। सामान्यतः सामान्य जगत में, व्यावहारिक जगत में हमें ऐसे वाक्यों में जहां कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होते हैं तो कर्म की प्राप्ति से सुख होता है या दुख होता है? कहीं कहीं दोनों हो जाते हैं। ग्राम जाने की हमने इच्छा की, ग्राम चल पड़े, ग्राम की प्राप्ति हुई, वहां जाने पर सुख हुआ, परंतु वहां पहुंचने के बाद ढेर सारे ऐसे वृत्तांत अवगत हुए जिनके कारण हमें दुख की प्राप्ति हो गई। तो सामान्य क्रियाओं में, सामान्य क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होने वाले कर्मों में, कर्म फलों में हमें या तो सुख की प्राप्ति होती है या तो दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन यह एक ऐसी क्रिया है, ब्रह्म जिज्ञासा नाम की एक ऐसी अद्भुत क्रिया है जहां ब्रह्म ज्ञान से न तो सुख होता है न तो दुख होता है। ब्रह्म ज्ञान से न तो सुख होता है न दुख ही होता है। तब आप कहेंगे फिर इसको क्यों किया जाए, क्या होता है तब इसमें, इस क्रिया से क्या होगा? कहा फल विषयत्वाद इच्छाया, क्योंकि इच्छा का कुछ न कुछ फल तो होगा ही। इस जिज्ञासा क्रिया का क्या फल हुआ? कहा गया कि अवगति हुई, और यह अवगत किसकी हुई? कहा ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। ज्ञान प्रमाण से हमें यहाँ ईप्सिततम के रूप में ब्रह्म ज्ञान ही अभीष्ट था, वही ब्रह्म ज्ञान हो गया। इस ब्रह्म ज्ञान से न तो सुख हुआ न ही दुख हुआ। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए, जगत में सामान्य क्रियाओं के द्वारा हमें जो कर्म फल की प्राप्ति होती है उससे या तो सुख होता है या दुख होता है। लेकिन यहां हमें ज्ञान धातु से उत्पन्न सन प्रत्यांत जो जिज्ञासा पद है, इसका जब कर्म फल हमें मिला, इसका जब हमें फल प्राप्त हुआ, तो वह फल क्या है? वह फल ब्रह्मानुभव है, वह फल आत्म तत्व का ज्ञान है। और वह हुआ कैसे? कहा ज्ञानेन ही प्रमाणेन। वेदांत वेद्य महावाक्यों के ज्ञान से
श्रुतियों में उद्धृत, श्रुतियों में उपदिष्ट महावाक्यों के ज्ञान से हमें वह फल मिला। और उस फल से क्या होगा? न सुख हुआ न दुख हुआ। तो कहा कि उस फल से ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ है। कहा कि वह एक ऐसा फल है जो ब्रह्मावगति का है, रूप का है, और उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। यह एक ऐसा अद्भुत फल है इस जिज्ञासा क्रिया का, जो कि अवगति पर्यंत जिज्ञासा क्रिया के चलने से मिलता है, जो ज्ञान प्रमाण से मिलता है, जो महावाक्यों के अखंडार्थ बोध से प्राप्त होता है, जो वेदांत वेद्य है, जो उपनिषदों में महावाक्यों के द्वारा अज्ञान का विनाश कर दिए जाने के उपरांत मिलता है। और उस फल से, उस ज्ञान से, उस परम अवाप्तव्य से न तो सुख मिलता है न दुख मिलता है, बल्कि ब्रह्मावगति, केवल ब्रह्म की अवगति हो जाती है। कहा कि अवगति होने से क्या होगा? कहा कि यही तो पुरुषार्थ है, यही तो परम पुरुषार्थ है, यही तो परम लक्ष्य है मानव जीवन का, यही तो मानव जीवन का परम अवाप्तव्य है, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय में परम पुरुषार्थ की संज्ञा से भी घोषित किया जाता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। कहा कि इसमें न सुख मिला न दुख मिला, फिर मिला क्या? केवल अवगति मिली, केवल पुरुषार्थ मिला? कहा नहीं, इससे तो सुख दुख से भी बढ़ करके बड़ी उपलब्धि होती है। क्या उपलब्धि होती है? कहते हैं निःशेष संसार बीज अविद्याद्यनर्थ निबर्हणात्। इससे अविद्या रूपी अनर्थ का निवारण हो जाता है। इस अवगति से अविद्या रूपी जो अनर्थ है, अविद्या रूपी जो अज्ञान इस संसार का कारण है। अनर्थ क्यों कहा? क्योंकि यहाँ जन्म और मृत्यु रूप के अनर्थ हैं, सुख दुख रूप के यहाँ अनर्थ मिलते हैं। और इस अवगति से अन्य जो अवगतियां होती हैं, अन्य क्रियाओं की अवगतियों के द्वारा तो सुख या दुख मिलता है, लेकिन ब्रह्मावगति से क्या मिला? कहा कि यहाँ न सुख मिला न दुख मिला, बल्कि ब्रह्मावगति ही मिली। ब्रह्मावगति ही परम पुरुषार्थ है, और इससे अनर्थ निवारण होता है, अनर्थ का विनाश होता है। क्या है अनर्थ? कहा कि संसार बीज अविद्या, संसार का बीजभूत जो अविद्या है, संसार का जो कारण भूत अविद्या है, जिस कारण संसार अनादिकाल से चल रहा है, सुख दुख आदि त्रिविध दुख इसमें प्राप्त हो रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? कहा उसका मूल कारण अध्यास है, अज्ञान है, अध्यारोप है। पंडित लोग इसी को अविद्या कहते हैं। तो यह निःशेष संसार बीज, निःशेष माने समग्र संपूर्ण संसार का, अर्थात जहां तक संसार है उस सब के मूल में यही अविद्या है। तो इस समग्र ब्रह्मांड के उत्पत्ति के मूल में रहने वाली जो अविद्या है, जो अनर्थ कारिणी है, उसका विनाश हो जाता है। तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ध्यान से विचार कीजिए। हम लोगों ने इस जिज्ञासा का तात्पर्य सुना। यह जिज्ञासा ब्रह्मावगति पर्यंत चलती है। सामान्य ज्ञान से उत्पन्न यह जिज्ञासा ब्रह्म इत्यादि के सामान्य श्रवण और सामान्य ज्ञान से उत्पन्न हुई यह जिज्ञासा के बाद प्रयत्न, प्रयत्न के बाद साधना, साधना के बाद निर्मल अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण में अखंड महावाक्यों की प्रतीति, और अखंड महावाक्यों की प्रतीति के कारण संसार का बीजभूत जो अविद्या है उसका विनाश, और उस विनाश से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति, परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की प्राप्ति, जहां न सुख है न दुख है। तो फिर क्या है? कहा कि वह तो परम तत्व परमात्मा का ही स्वरूप की प्राप्ति है,
और वह तो परमानंद स्वरूप है। आगे हम लोग पंचम अधिकरण में, जब छठवें अधिकरण में पढ़ेंगे, वहां आनंदमय अधिकरण, तो आनंदमय अधिकरण में उस परमात्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करने को मिलेगी कि वह परमात्मा कैसा है। कहा वह तो परमानंद महासागर की तरह है। अन्य इच्छाओं की पूर्ति से तो केवल आनंदाभास होता है, कभी सुखाभास होता है। सुख और जिसे आनंद कहते हैं, जिसको हम लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसका केवल आभास मात्र होता है। वह प्राप्त तो तभी होगा जब हमें ब्रह्मावगति हो, जब हम उस आनंद स्वरूप परम तत्व का ज्ञान करें, तब हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। तो यह जिज्ञासा, ये जिज्ञासा आरंभ से लेकर के फल की प्राप्ति तक, उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक, आरंभिक साधना से लेकर के मोक्ष की प्राप्ति तक चलती है। और यही परम पुरुषार्थ है, यही ब्रह्मावगति है। सामान्य जिज्ञासाओं की तरह यह जिज्ञासा नहीं है कि कोई कौतूहल हुआ और कौतूहल होते ही उस जिज्ञासा का निराकरण भी हो गया और वह जिज्ञासा वहीं समाप्त हो गई। ऐसी जिज्ञासा नहीं है यह तो ब्रह्म जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा में आरंभ से लेकर के अंत तक ब्रह्म विचार का ही उपक्रम होगा और फल के रूप में ब्रह्म अवगति होगी। और यही ब्रह्मावगति परम पुरुषार्थ है, यही ब्रह्मावगति परमानंद की प्राप्ति है, यही ब्रह्मावगति संसार रूपी अनर्थ भूत अविद्या का विनाशक है। तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासितव्यम, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान करना चाहिए, इसलिए ब्रह्म को जानना चाहिए, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में हम लोगों ने इस सूत्र में आए हुए सभी पदों का अध्ययन कर लिया। अथ का साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के रूप में, अतः का जो वैराग्य इत्यादि के द्वारा होने वाले तर्क रूप हेतु हैं, जिनके द्वारा स्वर्गादि की प्राप्ति का निराकरण किया गया। और फिर ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म जिज्ञासा का शाब्दिक विवेचन किया, समास इत्यादि के द्वारा, व्याकरण इत्यादि के द्वारा, और जिज्ञासा इस क्रियापद का विस्तृत विवेचन किया भगवान शंकराचार्य ने कि यह ज्ञा धातु से सन प्रत्यय करके बनी हुई जिज्ञासा क्रिया, ये आरंभ से लेकर के ब्रह्मावगत पर्यंत तक चलने वाली क्रिया है। इसीलिए सामान्य ज्ञान से उत्पन्न इस जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप विचार आरंभ हुआ और यह विचार ब्रह्मावगति पर्यंत चला भगवान भाष्यकार ने। इसीलिए जिज्ञासा पद का लक्षणा से विचार अर्थ ग्रहण करके अर्थ समझाने के लिए तत्पर हैं। और यही ब्रह्म जिज्ञासा का परिणामभूत जो अवाप्तव्य फल है, यही परम पुरुषार्थ है। तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासितव्य है, तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म विचार कर्तव्य है, ब्रह्म का विचार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस सूत्र में आए हुए सूत्रस्थ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र वाक्य का अर्थ आपने समझा और इस तथ्य पर पहुंचे कि ब्रह्म विचार करना चाहिए, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। अब पूर्व पक्ष में जो मीमांसक आदि आचार्य उपस्थित थे, बड़े निराश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप नहीं मानेंगे तो ब्रह्म विचार कर ही डालिए, क्योंकि आपने इस विषय को सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म विचार ही करना चाहिए और यही परम पुरुषार्थ है, यही परमानंद की प्राप्ति है। लेकिन बस एक बात और बता दीजिए। आखिरी प्रहार किया, आखिरी पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं और ये पूर्व पक्ष बड़ा
तार्किक है। पूर्व पक्षियों ने कहा कि बस अब एक बात और बताइए, क्योंकि आपने अथ का बड़ा अच्छा निराकरण किया, अतः का तो तार्किक निराकरण कर दिया, ब्रह्म जिज्ञासा का व्याकरण सम्मत तथा लक्षणा से इसका अर्थ स्थापित करते हुए इसको आपने समझा डाला। लेकिन अब एक बात ये बताइए कि विचार आप क्यों करने चल रहे हैं? बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से, बड़े शास्त्र कौशल से विद्वानों के शास्त्रार्थ में यही आनंद देखने को मिलता है कि किस प्रकार से आखिरी क्षण तक वे हार नहीं मानते, आखिरी क्षण तक कैसे अपनी बात को मनवाने के लिए तत्पर रहते हैं। और विशेष रूप से जब हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का शास्त्रार्थ सुनते हैं तो बड़ा आनंददायी होता है, क्योंकि दोनों श्रुति के विशेषज्ञ हैं, दोनों वाक्यों के विशेषज्ञ हैं, दोनों का तर्क वेद पर आधारित है, दोनों आस्तिक हैं और दोनों वेदों से अपने अपने पक्ष में तर्क हेतु श्रुतिवाक्य आदि उपस्थित करते हैं। तो यहां भी उसी प्रकार से हम लोगों को यह देखने को मिला कि ये जो पूर्व मीमांसक हैं ये कैसे इस ब्रह्म विचार में आखिरी क्षण तक प्रश्न प्रतिप्रश्न, जिज्ञासा पुनः जिज्ञासा, जिज्ञासा पर जिज्ञासा उपस्थित करके हमको ब्रह्म जानने की चेष्टा करते हैं। तो अब आखिरी प्रयास कर दिया इन्होंने। क्या आखिरी प्रयास किया? एक जिज्ञासा कर दी, कहा कि अब एक बात और बताइए कि आखिर आप विचार क्यों कर रहे हैं? तत्पुनर् ब्रह्म प्रसिद्धम असिद्धम वा स्यात्। तत्पुनः, पुनः एक प्रश्न किया, कहा तो फिर एक बात और बता दीजिए। एक समस्या और कहते हैं कि ब्रह्म प्रसिद्धम असिद्धम वा स्यात्। ये ब्रह्म प्रसिद्ध है कि असिद्ध है? कहा इससे क्या तात्पर्य है आपका? आप पता लगाइए जाइए कि ये प्रसिद्ध है कि असिद्ध है। कहते नहीं नहीं, पता लगाने कहां जाए, आपसे बड़ा विद्वान कर लिया जाए। अब आप ही जब विचार करने पर कटिबद्ध हैं तो बताएं कि तत्पुनर् ब्रह्म प्रसिद्धम असिद्धम वा स्यात्। ये ब्रह्म प्रसिद्ध है कि असिद्ध है? प्रसिद्ध माने क्या होता है? कहा कि प्रसिद्ध माने जिसको सब लोग जानते हो। बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी प्रसिद्धि संसार में फैली हुई होती है, सब लोग उनके नाम को जानते हैं। तो ये ब्रह्म प्रसिद्ध होगा तो सब लोग जानते ही होंगे, और यदि असिद्ध होगा तब तो कोई नहीं जानता होगा। कहा हाँ, प्रसिद्ध और सिद्ध का तो यही तात्पर्य है। तो कहते हैं कि यदि प्रसिद्धम न विजिज्ञासितव्यम, तो यदि प्रसिद्ध है, यदि सब लोग इसको जानते हैं, इस ब्रह्मांड के सारे मनुष्य यदि ब्रह्म तत्व के विषय में अवगत हैं, तो फिर न विजिज्ञासितव्यम, तब फिर क्या जिज्ञासा करना, तब फिर इसके विषय में क्या जानना, जब सब जानते ही हैं। इसकी प्रसिद्धि सबके पास तक पहुंच चुकी है, सब लोग इस ब्रह्म के विषय में भली भांत अवगत हैं। कोई प्रसिद्ध कब होता है? जब उसके बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो दुनिया में प्रचारित होते हैं, प्रसारित होते हैं, तभी तो प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो यदि प्रसिद्धम, यदि यह प्रसिद्ध है ब्रह्म, तो फिर न विजिज्ञासितव्य, तब फिर इसकी जिज्ञासा करना बेकार है। और इस ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र का तात्पर्य समझना व्यर्थ है, क्योंकि सब तो जानते हैं। और अथ अप्रसिद्धम, कहा कि और अगर अप्रसिद्ध है,
अगर कोई नहीं जानता, इसके विषय में किसी को कोई पता नहीं है, तो नयो शक्यम जिज्ञासितुम कहा, तब तो फिर इसकी जिज्ञासा ही नहीं हो सकती, क्योंकि जिज्ञासा तो उसकी होगी जिसके विषय में हम लोग जानकारी रखते हो। दोनों तरह से पूर्व पक्षियों ने घेरा, कहा कि अब आप बताइए कि क्यों विचार करना चाहते हैं, क्यों लक्षणा से इसका अर्थ विचार आप ग्रहण करने के लिए तुले हुए हैं, इस बात को बता दीजिए कि ब्रह्म प्रसिद्धम असिद्धम वा स्यात्, ब्रह्म प्रसिद्ध है, ब्रह्म के विषय में सब लोग जानते हैं, ब्रह्म सब लोगों के ज्ञान का विषय बना हुआ है, तो न जिज्ञासितव्यम, तब तो यह जिज्ञासा का विषय नहीं है, जिज्ञासा का विषय नहीं है तो विचार का विषय नहीं है, विचार का विषय नहीं है तो फिर साधना का विषय नहीं है, फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहां मूत्रार्थ फल भोग विराग इत्यादि इस पर बिल्कुल व्यर्थ प्रयास होगा। और अथ अप्रसिद्धम, और अगर प्रसिद्ध नहीं है तब तो सब व्यर्थ ही है, क्योंकि जब इसको हम जानते नहीं तो इस पर विचार क्या, इस पर जिज्ञासा क्या। जिज्ञासा तो हमें उन्हीं विषयों की होती है जिनके विषय में पता चले, जिनके विषयों में कुछ अवगत हो। और अगर ये अप्रसिद्ध है, कोई जानता ही नहीं, तो कोई बताएगा ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं होगा, और इस प्रकार हमें इसकी जिज्ञासा नहीं होगी। जिज्ञासा नहीं होगा तो विचार नहीं होगा, और विचार नहीं होगा तो फिर अवगति नहीं होगी। इसलिए दोनों परिस्थितियों में ब्रह्म विचार करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अच्छा पूर्व पक्ष उठाया, कहा कि यदि सब लोग जानते हैं तब तो फिर जानते ही हैं, फिर क्या विचार करना, और अगर कोई नहीं जानता तब तो फिर इस पर विचार ही नहीं हो सकता। जो विषय संसार में कोई नहीं जानता, भला उस पर कभी विचार हुआ है? इसलिए दोनों परिस्थितियों में इसकी प्रसिद्धि अगर है तो भी विचार नहीं हो सकता, अगर असिद्धि इसकी है तो भी विचार नहीं हो सकता। तो प्रसिद्ध होने पर भी विचार नहीं हो सकता क्योंकि सब लोग जानते हैं, और असिद्ध होने पर भी विचार नहीं हो सकता क्योंकि किसी को इसका पता ही नहीं है। अब इस पूर्व पक्ष को ध्यान में रख करके उच्चते भगवान भाष्यकार बोलते हैं, भगवान भाष्यकार इसका समाधान करते हैं, कहते हैं कि अस्तितावद ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। कहा कि सुनो, अस्तितावद ब्रह्म, ब्रह्म तो प्रसिद्ध है। सवाल क्या था? सवाल यह था कि प्रसिद्धम हुआ असिद्धम हुआ। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि अस्ति अर्थात प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं इसको, ब्रह्म के विषय में सब जानते हैं। अस्तितावद ब्रह्म, ब्रह्म सब जानते हैं, ब्रह्म तो प्रसिद्ध है। कैसा है? कहा नित्य शुद्ध, जो नित्य है। श्रुतियों में इसका जो स्वरूप वर्णित किया गया वह किस रूप में? कहा कि नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, जो नित्य है, जो विभु है, जो सर्वगत है, जो सूक्ष्म है, अणोरणीयान महतो महियान, जो अणु से अणुतर अणुतम और महान से महानतम है, ऐसा यह ब्रह्म तत्व है, यह नित्य है, इस रूप में यह प्रसिद्ध है। और शुद्ध, अविद्या इत्यादि दोष रहित है, शुद्ध है। ब्रह्म, ब्रह्म तो प्रसिद्ध है। कैसा है? कहा नित्य है। श्रुतियों में इसे नित्य कहा गया, जो नित्यम सदा भवा, जो सदा रहता है, त्रिकालाबाधिक है, परम सत्य है और शुद्ध है, जो कि अविद्या इत्यादि दोष से रहित है। तथा बुद्ध है, जो चैतन्य स्वरूप है, जिसमें जड़ता इत्यादि रंच मात्र नहीं है, जो चैतन्य है। और मुक्त स्वभाव, जो नित्य मुक्त है। यह ब्रह्म कैसा है? कहा कि अस्तितावत ब्रह्म,
ब्रह्म तो प्रसिद्ध है, सब जानते हैं इसको, और ये नित्य है, अविद्या इत्यादि दोषों से रहित है, बुद्ध माने चैतन्य स्वरूप है, तथा मुक्त स्वभाव, जिसका स्वभाव नित्य मुक्त होना है। ये अज्ञान के कारण भले बंधनग्रस्त प्रतीत हो रहा हो, लेकिन इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव है नित्य मुक्त होना। जैसे जल इत्यादि हम लोग गर्म कर देते हैं, गर्म हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह पुनः अपने स्वभावगत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आप उसको फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही स्वाभाविक रूप में आएगा, पुनः अपना जल अपने स्वाभाविक लक्षण में आ जाएगा। तो इस ब्रह्म का स्वाभाविक लक्षण क्या है? इसका स्वभाव क्या है? कहा कि मुक्त स्वभाव, ये मुक्त स्वभाव वाला है। यह ज्ञान के कारण बंधनग्रस्त भले प्रतीत हो, लेकिन है ये मुक्त। ये इसका निर्गुण स्वरूप है। कहा कि इसके दो स्वरूप बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो निर्गुण स्वरूप। निर्गुण स्वरूप कैसा है? कहा कि नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्मम, जो नित्य है, शुद्ध है, विभु है, चैतन्य स्वरूप है और नित्य मुक्त स्वभाव है, तथा इसका एक सगुण रूप भी दिखाई पड़ता है, जो हम आगे शास्त्र में अध्ययन करेंगे। कहा वो कैसा है? कहा कि सर्वज्ञम, वह सर्वज्ञ है, जो इस जगत को सामान्य रूप से सबको जानता है और विशेष रूप से भी जानता है। मुंडक परिषद जिसको कहता है, इस पर मैंने चर्चा भी किया है। यह सर्वज्ञ है, सर्वविद, जो सबको सामान्य रूप से जानता है और सबको विशेष रूप से भी जानता है। ऐसा यह ब्रह्म बड़ा प्रसिद्ध है। तथा सर्वशक्ति समन्वितम, समस्त शक्तियों से युक्त है। इसमें ही सारी शक्तियां निहित हैं। ये इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश रूपी शक्ति से युक्त है। अपनी माया रूपी शक्ति से यह क्षण में इस विशाल जगत का रचनाकार बन जाता है और क्षण में भृकुट विलास मात्र से यह समाप्त भी हो सकता है। तो ऐसा यह ब्रह्म का सगुण स्वरूप ही है। तो वेदांत में सगुण और निर्गुण रूप में बताया गया है। कहा कि जो इस भाष्य वाक्य के द्वारा बड़े संक्षिप्त रूप में उद्धृत किया, जो सगुण और निर्गुण स्वरूप का है, तो अस्ति तावत ब्रह्म तो प्रसिद्ध है, सगुण और निर्गुण रूप में है, नित्य शुद्ध बुद्ध है और सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार का यह ब्रह्म सब लोग जानते हैं। ये सामान्यतः लोक में भी सब लोग जानते हैं और शास्त्रों में भी सब लोग इसको सुन रखे हैं। शास्त्रों के द्वारा इस सामान्य जगत में ऐसे परमात्मा के विषय में, ऐसे ब्रह्म के विषय में सब जानते हैं, चाहे वे आस्तिक हों चाहे नास्तिक हों। नास्तिक भी इसको जानता है, क्योंकि अगर इसको जानेगा नहीं तो फिर किसको मानेगा नहीं। नास्तिक के लिए तो ब्रह्म को नहीं मानना है, तो वो कब नहीं मानेगा? जब इसको जानेगा। तो आस्तिक भी इसको जानते हैं, नास्तिक भी इसको जानते हैं, लोक के सभी मतवाद के लोग इसको जानते हैं, सभी शास्त्रज्ञ, सभी सामान्य लोग इस ब्रह्म के विषय में जानते हैं। इसके विषय में बड़ा प्रचार है, सब लोग अवगत हैं, इसलिए ये अस्ति तावत् प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है। और शास्त्र में व्याकरण इत्यादि के द्वारा इसकी बड़ी व्याख्या की जाती है। कहा कि ब्रह्म शब्द से ही व्युत्पाद्यमानस्य नित्य शुद्धादयो अर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर धातोरर्थानुगमात्। कहा कि शास्त्रज्ञ लोग इसकी बड़ी व्याख्या करते हैं। व्याकरण के जो मर्मज्ञ हैं, ब्रह्म शब्द में ब्रह्म धातु से मनिन प्रत्यय करके इसको सिद्ध करते हैं, इसका निर्वचन करते हैं बृहतेर धातोरर्थानुगमात्, क्योंकि इसमें वृद्ध धातु है, वृद्धि को प्राप्त करने के अर्थ में ब्रह्म शब्द होता है। तो यही अर्थ सबको सार्थक लगा वैयाकरणों को। उन्होंने कहा कि ब्रह्म में वृद्धि होने की एक प्रवृत्ति है, एक स्वभाव है, जो इस ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहता है। ईशावास्यमिदं सर्वम,
इस समग्र ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहता है। पुरुष सूक्त में इसी को कहा गया कि इस ब्रह्मांड को व्याप्त करके 10 अंगुल और अधिक बढ़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार वैयाकरणों ने कहा कि व्रीहि धातु से बने प्रत्यय करके ब्रह्म शब्द बना और नित्य शुद्धादयो अर्थाः प्रतीयन्ते, इसके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य इत्यादि अर्थ भी इसी से प्रतीत होते हैं, इसी से उनका निर्वचन करते हैं। और ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग सब इसका अनुभव ही करते हैं, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं ये सब बढ़ने की इच्छा रखते हैं। कोई बालक है वो सोचता है बड़ा हो जाऊं, बड़ा जो है वह सोचता है बड़ा बलवान हो जाऊं, बड़ा धनवान हो जाऊं, बड़ा जवान हो जाऊं, बड़ा विद्वान हो जाऊं, बड़ा ज्ञानी हो जाऊं। वह बढ़ने की लगातार इच्छा करता रहता है। कोई व्यक्ति इस इच्छा से युक्त नहीं होता कि मैं घट जाऊं, मैं थोड़ा हो जाऊं, क्योंकि ब्रह्म धातु से इसका निर्वचन ही है और यही अर्थ समीचीन प्रतीत होता है। क्योंकि सब लोग बढ़ने की इच्छा करते हैं, सब लोग बढ़ते रहते हैं, बच्चा से लेकर के वृद्ध तक। बच्चा बड़ा हुआ, शैशव अवस्था में आया, बाल्यावस्था से बढ़ा, युवावस्था में आया, प्रौढ़ावस्था में आया, वृद्धावस्था में आया, और वृद्धावस्था में आने के बाद भी वह लगातार बढ़ता रहता है। कोई विद्या वृद्ध है, कोई वयो वृद्ध है, कोई ज्ञान वृद्ध है, कोई साधना वृद्ध है। वृद्धों में भी अनेक प्रकार के वृद्ध हैं और उनको अपने वृद्ध होने की ही बड़ी महत्ता प्रतीत होती रहती है। प्राय लोग संसार में भी हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि ये बाल ऐसे नहीं सफेद हुए हैं, हम वृद्ध हैं। न सा सभायत न सन्ति वृद्धा, वो सभा नहीं है जहां कोई वृद्ध न रहे। तो वृद्ध अर्थात बढ़ते रहने की प्रवृत्ति है प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक वस्तु की। कोई भी पौधा है, कोई भी वस्तु है, वो बढ़ती रहती है और घटती हुई जब दिखाई पड़ती है तो पुनः बढ़ने के लिए ही उसका विनाश होता है, पुनः उत्पन्न होती है और पुनः बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कहा कि बृहते धातुरर्थानुगमात्, बृह धातु का जो अर्थ है, उस अर्थ का जो अनुगम है, उस अर्थ की जो संगति है, उस अर्थ की संगति के अनुसार ब्रह्म शब्दस्य, ब्रह्म शब्द के व्युत्पाद्यमान अर्थ अनेक प्रकार से शास्त्रों में बताए जाते हैं। इसलिए ब्रह्म को सब लोग जानते हैं। ब्रह्म सबके लिए प्रसिद्ध एक तत्व है। कहा कि और भी मैं आपको बताऊं कि कैसे प्रसिद्ध है। कहा सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि, ब्रह्म को सब जानते हैं क्योंकि सबकी आत्मा है। सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि, ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि तो इसलिए भी है कि सर्वस्य आत्मा, ये सब की आत्मा है। सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्येति, और सबको अपनी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार होता है। सब लोग अपनी आत्मा का अस्तित्व जानते हैं और मानते भी हैं। सब लोगों को अपनी आत्मा के विषय में जानकारी है और अनुभव भी है। न नाहम अस्मीति, किसी को यह अनुभव नहीं हुआ कि मैं नहीं हूं, अर्थात मेरी आत्मा नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर अनुभव होता, यदि ही न आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि स्यात्, अगर किसी को अपने आत्मा का ज्ञान न होता तो सर्वलोको नाहम अस्मीति प्रतीयात्, तो सारे प्राणियों को मैं नहीं हूं ऐसी प्रतीति होती। एक ही प्रतीति होती है कि मैं हूं, मैं सुखी हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं तगड़ा हूं, मैं दुबला हूं, मैं पतला हूं, मैं अंधा हूं, मैं गूंगा हूं, मैं बहरा हूं। नाना प्रकार के अध्यास युक्त ज्ञान सबको है। कहीं देह का अध्यास, कहीं इंद्रियों का अध्यास, कहीं वस्तुओं का अध्यास, और इस अध्यास से युक्त होकर के भी वह आत्मा की सत्ता को मानने के लिए विवश है। क्योंकि अगर उसको अपनी प्रतीति न होती, अपना ज्ञान न होता, तो फिर वह कहता कि नाहम अस्मीति। अगर वह शून्यवादी होता, अगर उसको शून्य का ज्ञान होता, तो कहता कि मैं शून्य हूं। लेकिन ऐसा भी किसी को ज्ञान नहीं होता। सारे लोगों को आत्मा का ज्ञान है, सब आत्मा को जानते हैं, आत्मा को मानते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं। कहा बहुत अच्छी बात आपने बताई। पूछा जा रहा है क्या
बता रहे हैं आप क्या? पूछा जा रहा है कि ब्रह्म प्रसिद्ध है कि असिद्ध? आप कह रहे हैं कि आत्मा को पूरी दुनिया जानती है। ये तो कोई बात नहीं हुई। शंका हमारी थी ब्रह्म के विषय में, लगातार आप आत्मा पर व्याख्यान दिए चले जा रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा नहीं, आत्मा च ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। हम लगातार आत्मा को बताए चले जा रहे हैं इसलिए कि आप उसी को ब्रह्म समझिए। जीवो ब्रह्म एवं नापर है, आत्मा ही ब्रह्म है, जीवात्मा ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। आत्मा च ब्रह्म, सब ब्रह्म को जानते हैं। आत्मा को जानते हैं तो ब्रह्म को जानते हैं, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। यहाँ आत्मा च ब्रह्म, च शब्द यहाँ एव के अर्थ में आया, आत्मा ही ब्रह्म है। कहा अच्छा, तब तो फिर आप आ गए हमारी उसी समस्या के सामने। यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति ततो ज्ञातम एव इति अजिज्ञासुत्वम पुनरापन्नम। यदि ब्रह्म को सब जानते हैं तब तो फिर सब प्रसिद्ध है, सब लोग इसको जान रहे हैं, और फिर यह अजिज्ञास्य है, फिर इसको जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि ना, ऐसी बात नहीं है, इसको जानने की बहुत आवश्यकता है, इसको जानने की परम आवश्यकता है। क्यों? कहा कि न तद विशेषम प्रतिपत्ते है, इसको सामान्य रूप से तो सब जानते हैं, लेकिन विशेष रूप से कोई नहीं जानता। जैसे परमात्मा इस जगत को सामान्य रूप से भी जानता है, विशेष रूप से भी जानता है, उस तरह से हम इस परमात्मा को सामान्य रूप से तो जानते हैं, लेकिन विशेष रूप से नहीं जानते। कहा कि न तद विशेषम प्रतिपत्ते, इसके विशेष स्वरूप के प्रति विप्रतिपत्तियां हैं, इसके विशेष स्वरूप के प्रति बड़े मतभेद हैं। इस मतभेद को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म पर विचार करना है। इस मतभेद को ध्यान में रख करके ब्रह्म जिज्ञासा आवश्यक है, ब्रह्म विचार आवश्यक है। क्योंकि जब तक ब्रह्म के विशेष विचार नहीं होंगे, ब्रह्म विशेष विचार जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। परम पुरुषार्थ की प्राप्ति न होने से मानव जीवन निष्फल हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म विचार तो करना है। अतः ब्रह्म विचार कर्तव्य है, ब्रह्म विचार करना आवश्यक है। तो क्या विप्रतिपत्तियां हैं इसमें, कितने मतभेद हैं, किस रूप में लोग इसको अलग अलग जानते हैं, इन सब पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी चर्चा के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग पढ़ते रहिए, चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए। इसके बाद हम अगले व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे कि क्या विप्रतिपत्तियां हैं आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में शास्त्रगत क्या मतभेद हैं, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और भ्रमित स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या है और अज्ञान से युक्त स्वरूप क्या है। इस पर हम चर्चा कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको भी और इस नेटवर्क को भी, जिसके कारण हम लोग इस ब्रह्म विचार को कर नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद।